नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बॉलीवुड के फैंस के बीच काफ़ी चर्चा में है। वो है बॉलीवुड का फेल होना। आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ऑडियंस नाराज़ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड का जादू अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न है ओरिजिनलिटी की कमी। पहले बॉलीवुड में मूवीज़ यूनिक और फ्रेश आइडियाज़ के साथ बनती थी। कहानियाँ ऐसी होती थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी और उन्हें नए इमोशंस और एक्सपीरियंस का एहसास कराती थी। लेकिन आज के ज़माने में ओरिजिनलिटी कहीं ख़त्म हो गई है। फिल्म मेकर्स अब वही पुराने फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक ही तरह की लव स्टोरी, एक्शन सीन और सेम वही एंडिंग। हर मूवी का प्लॉट लगभग एक जैसा होता है और ऑडियंस को कुछ नया देखने को नहीं मिलता। नए और अलग कॉन्सेप्ट पर काम करने के बजाय फिल्म मेकर सिर्फ सेफ ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो उन्हें लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर चलेंगे। इस ट्रेंड की वजह से बॉलीवुड मूवीज़ में क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन ख़त्म हो रही है। ऑडियंस जो नए और यूनिक कंटेंट देखना चाहती थी वो डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी ना सिर्फ ऑडियंस का इंटरेस्ट ख़त्म कर रही है बल्कि बॉलीवुड की रेपुटेशन पर भी असर डाल रही है। दूसरा रीज़न है कंटेंट के नाम पर खोखला एंटरटेनमेंट। आजकल बॉलीवुड में जो कंटेंट बन रहा है उसमें ज़्यादातर खोखला एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है। फिल्म मेकर्स ने कहानी और इमोशंस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और उनका फोकस अब बस फ्लैशी विजुअल्स, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स और बिना बात का ग्लैमर पर है। ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए तो ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं पर उसका असली असर बहुत ही हल्का होता है। असली कंटेंट जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे या उन्हें इमोशनली कनेक्ट करे वो लगभग गायब हो गया है। आजकल ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ सिर्फ टेम्परेरी फन और नॉर्मल सा एंटरटेनमेंट देती हैं। ये मूवी ना तो किसी गहरी बात को समझाने की कोशिश करती है और ना ही उनमें कोई मजबूत मैसेज होता है। इससे ऑडियंस का अटेंशन बहुत जल्दी टूट जाता है और वो अपने आप को बोर फील करने लगती है। जब तक बॉलीवुड अपनी कहानियों और कैरेक्टर को बेहतर तरीके से पेश नहीं करेगा तब तक ये खोखला एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। मूवीज़ देखने का मीनिंगफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे, उन्हें जज्बाती सफ़र पर ले जाए और कुछ नया सीखने का मौका दे। फिल्म मेकर्स को ये समझना होगा कि असली सक्सेस फ्लैशी इफेक्ट्स और बिग बजट एक्शन सीन से ही नहीं बल्कि अच्छी कहानी, फिल्म से जुड़े किरदार और ऑडियंस से कनेक्ट करने वाले इमोशन से मिलती है। अगर हम असली कंटेंट को वापस लाएं तो बॉलीवुड को अपनी पुरानी शान और सक्सेस मिल सकती है। आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं उनमें ना कोई डेप्थ है ना ही कोई असली क्रिएटिविटी। जब तक लोगों को अपने जज्बात और अनुभव के साथ कनेक्ट करने वाली कहानी नहीं मिलेगी तब तक ये खोखला एंटरटेनमेंट ही उनका पीछा करेगा। तीसरा रीज़न है स्टार पावर का ओवर यूज़। आजकल के बॉलीवुड में एक बड़ी समस्या है स्टार पावर का ज़्यादा यूज़। फिल्म मेकर्स आजकल मूवीज़ को सिर्फ बड़े एक्टर के नाम पर बनाते हैं, चाहे उनकी कहानी और कंटेंट कमज़ोर ही क्यों ना हो। पहले जब मूवी बनती थी तब स्टोरी और स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब लगता है कि अगर एक बड़ा एक्टर मूवी में है तो बस वही काफ़ी है। इस वजह से मूवी की क्वालिटी बहुत गिर गई है। अब मूवीज़ की असली कहानी छुप जाती है और सिर्फ बड़े स्टार्स को दिखाया जाता है। छोटे एक्टर या नए टैलेंट को कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि सारा पैसा बड़े एक्टर पर खर्च हो जाता है। इस वजह से नए लोग इंडस्ट्री में आ ही नहीं पा रहे हैं और ऑडियंस को वही पुराने एक्टर बार बार देखने को मिलते हैं। फिल्म मेकर्स अब नए और अलग तरीके की स्टोरीज बनाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ बड़े स्टार्स ही उनकी मूवी को हिट बना सकते हैं। इस वजह से वही पुराने प्लॉट्स और फॉर्मूला बार बार यूज़ होते हैं। हर मूवी में हीरो को परफेक्ट दिखाया जाता है और कहानी का एक एंड पहले से ही पता होता है। ये बात ऑडियंस के लिए बहुत बोरिंग हो गई है और उनका इंटरेस्ट मूवी में कम हो रहा है। स्टार पावर का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से बॉलीवुड की क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। ऑडियंस को अब लगता है कि सिर्फ बड़े एक्टर की मूवी ही देखने लायक है। इस वजह से छोटी और अच्छी स्टोरीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे मूवीज़ जो नए आइडियाज़ और नए टैलेंट के साथ बनती हैं उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। बॉलीवुड को समझना होगा कि एक मूवी की असली जान उसकी कहानी और कंटेंट होती है, ना कि सिर्फ बड़े एक्टर। फिल्म मेकर्स को नए एक्टर और फ्रेश स्टोरीज पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऑडियंस को सिर्फ बड़े नाम के पीछे भागने के बजाय अच्छी मूवीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगला रीज़न है टिकट प्राइस। एक और बड़ी वजह जो लोगों को मूवी देखने से रोक रही है वो है टिकट प्राइस का ज़्यादा होना। आजकल मल्टीप्लेक्सेस में मूवी देखना एक काफ़ी महंगा अनुभव बन गया है। एक तरफ मूवीज़ की टिकट प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, दूसरी तरफ ऑडियंस के पास OTT प्लेटफॉर्म का एक सस्ता और किफ़ायती ऑप्शन भी है जहां वो घर बैठे अपनी पसंद की फिल्म देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। इस वजह से अगर मूवी का कंटेंट थोड़ा भी एवरेज हो तो लोग मल्टीप्लेक्स में पैसा खर्च करना नहीं चाहते। जब मूवी का कंटेंट उतना अच्छा ना हो और टिकट के प्राइस ज़्यादा हो तो लोग सोचने लगते हैं कि क्यों अपना पैसा इस फिल्म पर खर्च करें, कुछ टाइम बाद मूवी OTT पर ही आ जाएगी। अगर OTT पर मूवी देखने का ऑप्शन हो जहां उन्हें अपनी कंफर्ट के हिसाब से देखने का मौका मिले
तो वो मल्टीप्लेक्स जाने की सोचेंगे भी नहीं। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा नुकसान बॉलीवुड को हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में कम लोग आ रहे हैं और उनका रेवेन्यू कम हो रहा है। बॉलीवुड को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। एक ऑप्शन है कि टिकट प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर टिकट प्राइस ज़्यादा होंगे तो सिर्फ वही लोग मूवी देखने जाएंगे जो इस टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस को रीजनेबल रखा जाए तो और भी ज़्यादा लोग थिएटर में आ सकते हैं और मूवी का मज़ा ले सकते हैं। अगला रीज़न है साउथ इंडियन मूवी का राइज। साउथ इंडियन सिनेमा जैसे तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्म आजकल बॉलीवुड के कंपैरिजन में ज़्यादा नई और दिलचस्प मूवी दे रही हैं। कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को ही फिल्म इंडस्ट्री का लीडर माना जाता था, लेकिन अब साउथ फिल्म ने अपनी कहानियों, पेशकश और सिनेमैटिक अनुभव से सबको हैरान कर दिया है। बाहुबली, RRR और कंटारा जैसी फिल्म्स ने न सिर्फ अपने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि इन्होंने बॉलीवुड को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। ये फिल्म्स न सिर्फ मनोरंजन देने में सफल हुई हैं, बल्कि इन्होंने अपनी कहानियों में गहराई और जज्बात भी दिखाए हैं। साउथ की फिल्मों का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वह है उनकी बढ़िया तरीके से कहानी सुनाने की कला और अपनी संस्कृति, असलीपन को दिखाने की खूबी। इन फिल्मों में जो देशभक्ति, परंपरा और अपने लोकल कल्चर को दिखाया जाता है वो बॉलीवुड की आम फिल्मों से काफ़ी अलग और असली लगता है। लोग इन फिल्मों में अपने आप को जोड़ पाते हैं क्योंकि ये कहानियाँ उनके आसपास इतिहास, रीति रिवाज और जज्बात से जुड़ी होती है। ये कहानियाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनमें गहराई और सांस्कृतिक महत्व भी होता है जो ऑडियंस को अपनी ओर खींचता है। एक और बात जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को खास बनाती है वो है उनका रिस्क लेने का जज्बा। बॉलीवुड में अक्सर फिल्म मेकर्स सेफ और प्रिडिक्टेबल कहानियों के साथ चलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स नए और अनोखे आइडियाज़ अपनाकर बेहतरीन और बोल्ड कंटेंट बनाते हैं जो कभी कभी रिवायती सोच से काफ़ी अलग होता है। RRR और बाहुबली जैसी फिल्मों में उन्होंने इतिहास और कल्पना को मिलाकर नए तरीके से कहानी दिखाई है जो बॉलीवुड में कहीं देखने को नहीं मिलती। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी क्रिएटिविटी, रिस्क लेने की क्षमता और सांस्कृतिक असलीपन के जरिए बॉलीवुड को चुनौती दी है और अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच लिया है। अगर बॉलीवुड को अपनी पुरानी पहचान और शानदार सफलता चाहिए तो उन्हें अपनी कहानियों और फिल्म मेकिंग में कुछ नए आइडियाज़ और सोच लानी होगी। अगला रीज़न है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का मुद्दा आजकल बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जब ऑडियंस देखती है कि टैलेंटेड आउटसाइडर को छोटे रोल्स मिलते हैं और स्टार किड्स को बिना किसी टैलेंट के बड़े ब्रेक्स मिलते हैं तो उनका भरोसा इंडस्ट्री पर कम हो जाता है। ये वजह है कि लोग साउथ इंडियन सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तरफ ज़्यादा रुझान दे रहे हैं। इन फिल्म्स में टैलेंट का ज़्यादा महत्व होता है और जो लोग अपनी मेहनत से अपना नाम बना रहे हैं उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। बॉलीवुड में जब नेपोटिज्म की वजह से कुछ ही लोग ऊपर चढ़ते हैं तो नए और टैलेंटेड लोगों को अपनी स्किल दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। इंडस्ट्री को अब ये समझना होगा कि अगर वो अपनी ऑडियंस का भरोसा वापस चाहते हैं तो इन सबको बढ़ावा नहीं देना है। हर किसी को अपनी मेहनत और टैलेंट के बेस पर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्टार किड हो या आउटसाइडर। अगला टॉपिक आता है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड। बॉलीवुड में अभी भी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को प्रमोट किया जा रहा है। स्मूथ स्किन, परफेक्ट बॉडी और एक स्पेसिफिक लुक का ट्रेंड है। ये स्टैंडर्ड्स लोगों को अपने असली रूप से दूर ले जाते हैं क्योंकि हर किसी का अपना यूनिक लुक होता है जो हर फिल्म में दिखाए जाने वाले आइडियल स्टैंडर्ड से अलग होता है। जब हर फिल्म में एक ही तरीके से परफेक्ट इंसान दिखाया जाता है तो लोग खुद को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए निराशाजनक हो सकता है। हर किसी का अपना बॉडी टाइप और स्किन टोन होता है जो उसकी असली खूबसूरती को डिफाइन करता है, लेकिन बॉलीवुड में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। बॉलीवुड को अपने कंटेंट में वापस नेचुरल लुक्स और रियलिस्टिक कैरेक्टर को शामिल करना होगा। ये कैरेक्टर अपनी असली खूबसूरती को अपनाते हैं जो उनको ज़्यादा रियल और रिलेटेबल बनाता है, तो वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर बॉलीवुड अपने स्टोरी टेलिंग में ये चेंजेस लाता है तो वो ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकता है जिसमें सभी तरह के लुक्स को ब्यूटी का पार्ट माना जाता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ जॉनरे डाइवर्सिटी। बॉलीवुड अक्सर एक ही जैसे जॉनरा में अटका हुआ लगता है, जैसे रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन, जो हर दूसरी फिल्म में दिखाई जाती हैं। ये टॉपिक अपने आप में मनोरंजन देने वाले होते हैं, लेकिन अगर हर फिल्म सेम थीम पर चलेगी तो ऑडियंस का रुझान धीरे धीरे कम हो जाता है। आजकल लोग कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, जैसे थ्रिलर, विज्ञान, कल्पना, फैंटेसी और अनोखे टॉपिक्स। ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है और उन्हें अब ज़्यादा नए और रोचक कंटेंट चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में अलग अलग टॉपिक काफ़ी कम है। जब एक ही तरह की कहानियाँ बार बार दिखाई जाती हैं तो लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नया नहीं हो रहा है। अगला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइजेशन। बॉलीवुड की कई फिल्मों को सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कहानी की क्वालिटी को कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज किया जाता है। आजकल फ्रेंचाइजी कल्चर काफ़ी बढ़ गया है।
जिसमें पहले की सक्सेसफुल फिल्म की सीक्वल्स बिना किसी नए आइडियाज़ के बना दिए जाते हैं। ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उनकी पहली फिल्म की सफलता को दोहराया जा सके और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। इससे असली कंटेंट की खोज रुक जाती है और सिर्फ कमर्शियल फ़ायदे को ध्यान में रखा जाता है। ये कमर्शियलाइजेशन काफ़ी नुकसान कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ पैसा कमाने वाली फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी चाहिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, जो असली हो और जिसमें डेप्थ हो। बॉलीवुड को समझना होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कंटेंट बनाएंगे तो लोग उनसे जल्दी बोर हो जाएंगे। अब लोग ओरिजिनलिटी और नए आइडियाज़ की तलाश में हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? बॉलीवुड को अब नए राइटर और डायरेक्टर को मौका देना होगा ताकि वो नए और फ्रेश आइडियाज़ के साथ इंडस्ट्री में अपना योगदान दे सके। अगर बॉलीवुड अपने कंटेंट को बेहतर और इंगेजिंग बनाना चाहता है तो उन्हें ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग की तरफ वापस जाना होगा। अब स्टार पावर के बजाय कंटेंट पावर पर फोकस करना होगा। सिर्फ किसी बड़े स्टार का नाम नहीं बल्कि अच्छी कहानी और स्ट्रॉन्ग कंटेंट ही फिल्म को सफलता दिला सकता है। अगर इंडस्ट्री को अपने पुराने विचारों को छोड़कर नया तरीका अपनाना है तो उन्हें अपनी कहानियों को बेहतर और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना होगा। अगर हर फिल्म में नए आइडियाज़ और जेन्युइन क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाए तो बॉलीवुड एक नए दौर में कदम रख सकता है, जहां ऑडियंस अपनी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड वापस कम बैक कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपने आइडिया ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।